2023 में राज नाम का एक लड़का वैलेंटाइन डे मना रहा था अपनी एक खूबसूरत सी लड़की के साथ। वो होटल गया। होटल में जब वो जाता है तो यहाँ पर सभी उस लड़के की तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं। और यहाँ पर जब वो खाना ऑर्डर करता है होटल के अंदर तो वो लोग कहते हैं कि सर आप अकेले हो, 2 लोगों का खाना क्यों ऑर्डर कर रहे हो। यहाँ पर ये लड़का अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और उस वेटर को एक थप्पड़ जड़ देता है। ये बात वेटर को बहुत बुरी लगती है, लेकिन तभी जो वहां का मैनेजर होता है इस बात को संभालने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर साहब 2 लोगों का खाना ऑर्डर कर रहे हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है, वो खाने वाले हैं और पैसा देने वाले हैं, तुम्हें क्या मतलब कि वो 1 जना है या 2 जने हैं। यहाँ पर 2 लोगों का खाना आ जाता है। खाना खाने के बाद दोनों ही जने खाना खाकर यहाँ पर उसकी जो प्रेमिका होती है दोनों ही निकल जाते हैं। जब वो एक टैक्सी बुक करते हैं तो टैक्सी वाला भी उनकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है और जो ये लड़का था यहाँ पर 2 लोगों का टैक्सी वाले को किराया देता है। टैक्सी वाला पैसे लेते वक्त कहता है कि आज तो मेरा दिन बन गया, किसी ऐसे पागल के पल्ले पड़ा हूं कि बैठकर अकेला आया है और पैसे 2 लोगों के दे रहा है। यहाँ पर ये ऐसी जगह पर जाते हैं कि जहां पर राज को ऊपर से ही नीचे फेंक दिया जाता है। 10 दिन के अंदर राज को होश आता है। आखिरकार वो कौन थी जो राज के साथ थी, जो केवल राज को ही दिखाई दे रही थी, बाकी किसी को दिखाई नहीं देती है। 2023 का हादसा होता है। राज ने ये कहानी कई यूट्यूबरों से शेयर की है और आज ये कहानी इन्होंने हमसे भी शेयर की है। जिंदगी बदल चुकी है। जिंदगी में अच्छा खासा कुछ भी नहीं रहा है। राज की नौकरी छूट चुकी है और राज जो पैसे वाला था आज वो पैसे वाला नहीं है, अपने गांव में एक नॉर्मल जिंदगी बिता रहा है। दोस्तों, कहानी या घटना की शुरुआत कहां से होती है और कुछ ऐसे पल जो बिना पूछे हमारी जिंदगी में आते हैं, जिन्हें हम चाहते नहीं हैं लेकिन वो फिर भी आ जाते हैं। अब आपको घटना की तरफ लेके चलते हैं। घटना शुरू तो मुंबई से होती है, लेकिन यहाँ पर जो राज नाम का लड़का है ये मुंबई में नौकरी करता है और रहने वाला ये नागपुर से आया था और नागपुर का ये रहने वाला होता है। ग्रामीण इलाके का ये लड़का होता है। जब ये अपने इलाके के आसपास पढ़ाई कर रहा था तो इसकी एक लड़की से दोस्ती होती है जिसका नाम सुमन होता है। सुमन बहुत खूबसूरत थी। कॉलेज टाइम होता है। सुमन राज को मन ही मन पसंद कर लेती है। इतना पसंद कर लेती है कि सुमन से सब्र ही नहीं होता। पहले वो अपने माँ बाप से बात करती है। सुमन एक गलती कर देती है। राज को ये नहीं पूछती है कि मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। इससे पहले वो अपने घर वालों से बात करती है। अपने घर वालों से कहती है कि पापा मुझे एक लड़का पसंद है, अगर आपकी मर्जी हो तो मैं उस लड़के को प्रपोज करना चाहती हूँ, अगर आपकी मर्जी हो तो। यहाँ पर सुमन के जो घर वाले थे वो काफी खुले ख्यालात के होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा अगर तेरा इतना ही मन है, हालांकि सुमन गरीब घर से थी लेकिन पढ़ने लिखने में बहुत तेज होने के कारण सुमन के पिता सुमन को पढ़ाते हैं। अब सुमन जो थी वो भरे कॉलेज के सामने दरवाजे पर जब उनकी छुट्टी हो जाती है, मतलब लेक्चर खत्म हो जाते हैं, तो वो घुटनों पर बैठकर राज को सभी के सामने प्रपोज कर देती है। राज ने कभी भी सुमन को उस नजर से देखा ही नहीं था। राज यहाँ पर बहुत हैरान हो जाता है। उन फूलों को मसल देता है, कहता है कि तुम क्या कह रही हो सुमन, मैंने तुम्हें केवल एक अच्छा दोस्त माना है, मैं तुम्हें कभी भी अपनी प्रेमिका बनाना नहीं चाहूंगा और मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रख सकता केवल दोस्ती के अलावा। सुमन की आंखों से आंसुओं की लड़ी लग जाती है। सभी लोग हंसने लगते हैं कि पहले दोनों में ही क्लियर नहीं है और ये घुटनों पर आ चुकी है। लड़के मजाक उड़ाते हैं। राज भी उन लड़कों के साथ हंसने लगता है और इस लड़की की बहुत बुरी तरह से बेइज्जती की जाती है। ये लड़की घर जाती है। घर जाने के बाद माँ बाप को कुछ भी जवाब नहीं देती है। 2-3 दिन तक कमरे के अंदर बंद रहती है, किसी से कोई भी बात नहीं करती है। राज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका था। राज को किसी से भी कोई लेना देना था ही नहीं और राज अपनी पढ़ाई में आगे लग जाता है। राज इतनी भी रहम नहीं दिखाता है। कई दिनों से कॉलेज नहीं आई है, आखिर ऐसी बात क्या है, लेकिन वो नहीं सोचता है, नहीं समझता है।
उधर जो पूजा होती है इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। हालांकि पूजा को समझना चाहिए था, लेकिन पूजा बीते 2 साल से यहाँ पर राज को पसंद कर रही थी और पूजा अपने आप को खत्म कर लेती है बिना माँ बाप को कुछ बताए कि कॉलेज में मेरी बेइज्जती हो चुकी है। जब बेटी ऐसा काम कर लेती है तो माँ बाप टूट जाते हैं। माँ बाप जब टूट जाते हैं, बेटी का अंतिम संस्कार करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है जब घर में जवान बेटी ऐसा काम कर लेती है तो माँ बाप पर कई आरोप लगते हैं कि क्या बात थी, कोई गलत हरकत तो नहीं थी, कोई गलत आदत तो नहीं थी, ऐसा क्यों कर दिया। किसी को कुछ भी मालूम नहीं होता। माँ बाप 12 दिन बिताते हैं, 13वीं के दिन वहां से अपना सामान समेटते हैं और उस गांव को ही छोड़ देते हैं। माँ बाप वहां से चले जाते हैं। राज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। वो आगे बढ़ते अब यहाँ पर मुंबई जाकर वो एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। कहाँ गांव का छोरा और मुंबई जाकर पहुंच जाता है तो मुंबई में उसे बहुत अजीब लगता है ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा ओपन माइंडेड थी। मतलब वो खुले ख्यालात के थे और बहुत खुले विचारों के थे। मुंबई में तो एक अलग ही थी रंगत है। अब जब वो वहां पर नौकरी करता है तो धीरे धीरे वो भी उन सब चीजों में ढलने लगता है। राज बताते हैं कि उसके बाद मैं देखता हूँ कि जितने भी कनीज वहां पर काम करते हैं सभी की एक एक गर्लफ्रेंड थी, केवल मैं एक लौता ऐसा था कि मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं होती है। इस बात का मुझे बड़ा पश्चाताप होता है कि भाई सबकी गर्लफ्रेंड है लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए। राज यही सोचता है और मायूस सा अपने केबिन में बैठा रहता है। तभी उसका दोस्त पीछे से आकर उसकी कमर पर हाथ रखता है और कहता है कि अरे राज, तुम्हें क्या परेशानी है। तो वो कहता है कि क्या परेशानी है, तुम सभी की वैलेंटाइन डे तुम्हारे साथ है लेकिन मेरी तो है नहीं। ये महीना ऐसा चल रहा है, सभी तैयारियों में लगे हुए हैं, क्योंकि राज अपनी कंपनी में देख रहा था, लेकिन मैं किसके लिए तैयारी करूं। तो यहाँ पर वो दोस्त कहता है कि सब्र कर यार, तुम्हें भी तुम्हारी एक न एक दिन प्रेमिका जरूर मिलेगी। अब राज रात के वक्त कंपनी छोड़कर अपने घर जा रहा था, नौकरी खत्म हो चुकी थी। अब रास्ते में उसे एक खूबसूरत सी लड़की ब्लैक गाउन में खड़ी हुई नजर आती है। जब राज को वो खूबसूरत लड़की नजर आती है, राज के पास अपनी एक बुलेट बाइक होती है। वो उसी बाइक से कंपनी में जाया करता, एक बहुत रुतबे के साथ वो वहां पर काम करता है। तो वो लड़की लिफ्ट मांग रही थी। राज अपनी बाइक रोक देता है। ब्लैक गाउन में वो लड़की वहां पर खड़ी रहती है और कहती है कि हेलो, मैं सौम्या हूँ, क्या मुझे आप लिफ्ट दे सकते हो। तो वो राज खुश हो जाता है कि आज कोई लड़की मुझे मेरी बाइक पर बैठने वाली मिली है। अब यहाँ पर वो उसके पीछे बैठती और कहती है कि मुझे आर्य कॉलोनी रॉयल में जाना है। यहाँ पर आर्यन कॉलोनी जो है उससे थोड़ी ही दूर रॉयल एरिया जो है उसमें मुझे जाना है। वो एरिया बहुत अच्छा होता है। वो एरिया जब आता है तो राज इसको उतार देता है और रास्ते में इन दोनों की बातें होती हैं। ये कहता है कि आपका नाम जान सकता हूँ। तो ये लड़की कहती है कि सौम्या मेरा नाम है। वो कहता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। तो वो कहती है कि थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपने ऐसा कहा, मुझे तो बहुत खुशी हुई, मैं खूबसूरत हूँ। ये बात अक्सर लोग मुझसे कहा करते हैं, मुझे इन बातों की आदत पड़ी हुई है। यहाँ पर ये लड़की उतर जाती है। अब रोज का किस्सा बन जाता है। राज को ये लड़की 3 दिन से रोज मिल रही थी। दोनों में फोन नंबर लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे से घंटों तक बातें करते हैं। 2023 की फरवरी की बात होती है और 14 तारीख नजीक आ रही थी। राज सोचता है कि ऊपर वाले तुमने मेरी सुन ली, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था, लेकिन शायद मुझे मेरी गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। यहाँ पर राज उसे प्रपोज करता है। ये लड़की उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों में फूल दिव जाते हैं। घंटों तक बातें चलती हैं। अब रातों की नींद उड़ चुकी थी। रातों को बातें नहीं होती हैं। प्रेम कहानी जन्म लेने लगती है। अब क्या होता है कि सभी अपनी अपनी प्रेमिकाओं के साथ घूमने के लिए जा रहे थे। 14 तारीख आती है। 14 तारीख जब आती है तो यहाँ पर ये भी जो अपनी सौम्या है इससे पूछता है, इजाजत लेता है कि सौम्या, क्या तुम मेरे साथ कहीं पर घूमने चल सकती हो, किसी होटल में हम दोनों एक साथ चल सकते हैं। तो सौम्या कहती है कि क्यों नहीं, जब प्यार किया है तो डरना कैसा। सौम्या बहुत खूबसूरत कपड़े पहनकर इसके पास आती है। अभी दोनों जने होटल जाते हैं। होटल जाते ही ये अपना हाथ कुछ इस तरह से करे रखता है। जब ये अपना हाथ इस तरह से करे रखता है तो लोग हंसते हैं, इसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं। दोस्तों, दरअसल सौम्या किसी को भी नजर नहीं आ रही थी। ये अपनी टेबल पर बैठता है। पहले ये कुर्सी खिसकाता है,
मानो किसी को बिठा रहा हो, फिर ये खुद बैठता है। उसके बाद ये वेटर को अपने पास बुलाता है और यहाँ पर सौम्या को पूछता है कि तुम्हें क्या पसंद है। सौम्या अपनी पसंद का खाना बताती है और यहाँ पर वेटर खाना लेकर आता है। जब वेटर खाना लेकर आता है तो वो खाना लाते वक्त कहता है कि साहब आप तो एक ही हो, 2 जने का खाना क्यों ऑर्डर किया है। तो यहाँ पर इस बात को सुनकर जो ये राज होता है उठकर एक तमाचा इस वेटर को रख देता है कि तुम्हें इतनी खूबसूरत लड़की नजर नहीं आ रही। जब ये बात मैनेजर देखता है, जो वहां होटल का मैनेजर होता है, तो वो इस बात को संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर साहब को 2 लोगों का खाना चाहिए तो तुम 2 लोगों का खाना क्यों नहीं दे रहे हो, तुम्हें क्या मतलब उसके साथ 2 हैं या 3 हैं। यहाँ पर वेटर चुप हो जाता है, सर को खुजाने लगता है और 2 लोगों का खाना परोस देता है। दोनों खाना खाते हैं। वहां से उठकर अब ये सौम्या के साथ एक टैक्सी में बैठ जाता है। बैठते हुए बातें कर रहा था कि सौम्या तुम कहाँ जाना पसंद करोगी, क्या आज की रात तुम मेरे घर पर गुजारना पसंद करोगी। सौम्या कहती है कि ना बाबा, तेरे घर कैसे जा सकती हूँ, क्या पता तू मेरे साथ रात को क्या कर दे। किसी का आज के जमाने में भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर फिर सौम्या थोड़ी देर बंद होने के बाद कहती है कि एक काम तो हो सकता है, मेरे घर चले क्या। तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे घर चलने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप नहीं हैं। तो वो कहती है कि मेरे माँ बाप मेरे गम में इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी परेशानी आज से बहुत दिन पहले होती है। ये बात दोनों के बीच में चल रही थी, तभी ये टैक्सी वाला इनकी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। आईने को बार बार इस राज पर लगा था, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है। और ये बात बहुत बुरी लग रही थी राज को कि वो हमारी तरफ क्यों घूर रहा है, क्योंकि आईने में सौम्या तो नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इस टैक्सी ड्राइवर की घूरती हुई आंखें उसको नजर आ जाती हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पर ये आर्य कॉलोनी जो पड़ती है, जहां पर रॉयल एरिया पड़ता है, वहां पर ये टैक्सी को रुकवा लेते हैं और दोनों उतर जाते हैं। और ये जो राज था 2 लोगों के पैसे किराए के देता है। तो टैक्सी वाला कहता है कि भगवान आज तो तुमने बहुत अच्छा किया है, ऐसे सिरफिरे मुझे रोज मिल जाए करें। सौम्या के साथ राज आगे बढ़ता है। वो जैसे ही आगे बढ़ रहा था तो वहां का नजारा बहुत डरावना होता है, क्योंकि वहां पर वो रंगत जो यहाँ पर राज ने देखी थी, अब वो रंगत नहीं थी। सभी फ्लैट उजरे हुए थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो राज होता है वो डर जाता है, कहता है कि तुम ऐसे इलाके में रहती हो। तो वो कहती है कि हाँ, इस इलाके में अभी भी लोग रहते हैं। अब यहाँ पर एक टूटे फ्लैट के अंदर ये जाते हैं। ये फ्लैट के अंदर जब जाते हैं तो वहां पर कोई भी इंसान नजर नहीं आता। वो कहता है कि तुम्हारे फ्लैट के इंसान नजर क्यों नहीं आ रहे, यहाँ पर तो कोई गाड़ी भी नहीं है। तो वो कहती है कि यहाँ पर सभी लोग ऐसे ही कहते हैं कि ये भूतिया जगह है, या भूत रहते हैं। अब तो राज तुम ही ऊपर चलकर बताना कि यहाँ पर भूत रहते हैं या नहीं रहते। राज थोड़ा सा डर जाता है। राज को लिफ्ट के अंदर बिठाया जाता है। दोस्तों माहौल ऐसा था कि मानो पंछियों की आवाज भी जो रात के वक्त बोलते हैं उनकी सुनाई दे रही थी, लेकिन किसी इंसान की वहां पर कोई आवाज सुनाई नहीं देती है। यहाँ पर लिफ्ट जो थी वो किसी भी फ्लैट पर, मतलब किसी भी फ्लोर पर नहीं रुकती है, वो केवल 10वें फ्लोर पर रुकती है जाकर। तो राज कहता है कि ऐसा क्यों। तो वो कहती है कि ये लिफ्ट मेरी चलाई चलती है, पता नहीं क्यों ये 10वें फ्लोर पर ही रुकती है, और इस 10वें फ्लोर को सभी भूतिया फ्लोर बताते हैं। दोस्तों जब ये लिफ्ट जाकर 10वें फ्लोर पर रुकती है तो वहां पर सच में ही, तो यहाँ पर जो सौम्या थी राज से कहती है कि तुम महसूस करना कि तुम्हें भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भूत रहता है। तो राज हंस पड़ता है कि भूत मेरा क्या बिगाड़ेंगे, मैं भूतों का बिगाड़ दूं, भूतों को मैं नचा दूं। तो यहाँ पर सौम्या एक ऐसी हंसी हंसती है जिससे राज थोड़ा सा परेशान हो जाता है। सच में ही जो लिफ्ट होती है 10वीं मंजिल पर जाकर रुक जाती है, और जैसे ही वहां पर रुकती है और दरवाजा खुलता है तो एक डरावनी बिल्ली वहां पर नजर आती है। जब डरावनी बिल्ली नजर आती है तो सौम्या कहती है कि ये बिल्ली मेरी पालतू है राज, इससे मत डरना। तुम तो अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मैं भूतों से नहीं डरता, तुम तो इस बिल्ली से डर गए। तो राज कहता है कि अरे मैं तो वैसे ही कह रहा था। जब यहाँ पर सौम्या इसे अपने घर के अंदर ले जाती है तो उस घर में सभी जो सोफे मेज कुर्सी थे
सभी एक व्हाइट कपड़े से ढके हुए थे। वो कहता है कि सौम्या तुम कैसे रहती हो। दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है। बिल्ली छूटकर दूसरे कमरे में चली जाती है। इमेजिन कीजिए अपने दिमाग में ऐसा कुछ हो आपके साथ तो आप क्या करोगे। आज वो दिन था जहां पर सभी लोग प्यार मना रहे थे, लेकिन राज यहाँ पर कुछ और ही मना रहा था। बिल्ली जब छूटकर जाती है, जो एक खूबसूरत सी लड़की थी, अब उसके चेहरे की रंगत बदल जाती है। बाल उड़ने लगते हैं। वो चेहरा फेरकर राज की तरफ खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि प्यार अनमोल होता है। जब ये बात राज सुनता है तो राज को वो बात याद आती है जो उसने आज से 7 साल पहले कॉलेज लाइफ में उसकी उस दोस्त ने कही थी जो उससे प्यार करती थी। यहाँ पर वो डर जाता है और थोड़ा सा हंसता है। कहता है कि मैं कह तो रहा था कि तुम मेरी पहचान में आ रही हो, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम तो सुमन हो, तुमने अपना नाम सौम्या क्यों रख लिया। वो कहती है कि उस दिन मुझ में क्या लगा था और आज मुझ में क्या लगा है जो आज मैं तुम्हें पसंद आ गई। वो कहता है कि तू तो बला की तरह खूबसूरत हो गई, तू इतनी कामयाब हो गई जो यहाँ तक पहुंच गई। अब यहाँ पर सौम्या का रूप बदलने लगता है। चेहरे पर बहुत निशान पड़ने लगते हैं। आंखों पर काले घेरे नजर आने लगते हैं। सौम्या के बाल उड़ने लगते हैं और सौम्या एक डरावनी लड़की लगने लगती है। सौम्या राज की गर्दन को पकड़ती है। कहती है कि तुमने मेरे सच्चे प्यार को नहीं पहचाना। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे दी और आज मैं दर बदर भटक रही हूँ। मुझे आदेश मिला है कि जो लोग अपनी मर्जी से अपनी जान लेते हैं उन लोगों को प्रेत योनि में जाना पड़ता है। मैं यमराज के पास तक जाकर हुई हूँ और अब मुझे तब तक प्रेत योनि में रहना पड़ेगा जब तक मेरी उम्र पूरी नहीं हो जाएगी। ये सब कुछ किया धरा तुम्हारा है। मुझे शक्ति मिली है और मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया था। राज कांपने लगता है कि सौम्या तुम कब मरी। तो वो कहती है कि जिस दिन तुमने मेरे प्यार को ठुकराया उसके कुछ दिन बाद ही मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ। तुम आखिर मेरे साथ ऐसा कर कैसे सकते हो। क्या तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सौम्या भावुक हो जाती है जो सुमन होती है, क्योंकि थी वो एक अच्छी आत्मा। वो एक अच्छी आत्मा थी। इसके बाद राज उसके पैरों में पड़ जाता है। कहता है कि मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ यहाँ तक जन्म लेगा। मेरी गलती है, मैं क्षमा मांगता हूँ। अगर मुझे पता होता कि तू ऐसा कर लेगी तो मैं तुम्हारा प्यार झूठे ही सही पर मैं स्वीकार कर लेता। मुझे सुमन बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन एक आत्मा का गुस्सा इतनी जल्दी शांत नहीं होता है। राज को सौम्या इतनी जोर से बाहर की तरफ फेंकती है कि दरवाजा टूट जाता है। राज की 2 जो पसली होती हैं वो चकनाचूर हो जाती हैं। इतनी जोर से राज को लगता है। राज को वो 10वीं मंजिल से नीचे लटका देती है। एक आत्मा का इतना बुरा प्रभाव होता है। लेकिन जब वो राज की आंखों में आंसू देखती है और वो देखती है कि राज के भी माँ बाप हैं, तो कहीं ना कहीं एक आत्मा का दिल पिघल जाता है और वो राज को सीढ़ियों से 1 फ्लोर नीचे फेंक देती है, जहां पर दोबारा से राज को चोट लगती है और कहती है कि चला जा यहाँ से। बहुत जोर से गले से हुकार निकालती है। रोती भी है, चीखती भी है और चिल्लाती भी है। कहती है कि तेरी वजह से मैं वो सजा काट रही हूँ जिसकी मैं हकदार नहीं थी। यहाँ से चला जा और जीवन भर किसी लड़की को धोखा मत देना। ये बात सुनकर राज टूटा फूटा वहां से जाता है। उसे बहुत गहरी चोटें आती हैं। बाहर जाकर बहुत मुश्किल से उसे एक टैक्सी मिलती है, क्योंकि सौम्या ऊपर ही रह जाती है, दोबारा उसका पीछा नहीं करती। करीबन राज 4 महीने तक हॉस्पिटल के अंदर खुद ही उस टैक्सी को हॉस्पिटल ले जाता है। 4 महीने तक हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, क्योंकि उसकी 2 पसलियां टूट चुकी थी और उसे गंभीर चोट आई थी, क्योंकि उसके साथ मारपीट हुई थी। दोस्तों यहाँ पर एक लड़की का दिल तोड़ने की इतनी बड़ी सजा इस लड़के को मिली थी। यहाँ पर शायद वो उसे मार भी सकती थी, लेकिन शायद वो एक अच्छी आत्मा होने के कारण उसे मार नहीं पाती है और यहाँ पर सौम्या जो राज होता है उसे जीवित छोड़ देती है।
2023 का वाक्य है। सत्यता पर रखी गई एक ऐसी स्टोरी है जहां पर सुनकर डर लगता है। सोचकर देखिए उस आत्मा ने उसको कैसे अपने झांसे में दिया और वो किसी को भी नजर नहीं आती है। जब हॉस्पिटल में वो ठीक हो जाता है तो होटल में जाकर पूछताछ करता है तो कहता है कि साहब उस दिन आप अकेले ही आए थे, तभी तो मैंने कहा था कि 2 जनों का खाना क्यों चाहिए। दूसरी बार पूछता है, टैक्सी वाले को ढूंढता है, कैब वाले को कैब बुक की थी उन्होंने, तो वो भी ये कह देता है कि साहब आप अकेले ही बैठकर बात कर रहे थे, तभी मैं आपकी तरफ घूर रहा था। दोस्तों ये स्टोरी राज को झंझोर कर रख देती है। 6 महीना हॉस्पिटल में रहने के कारण नौकरी चली जाती है, गांव चला जाता है, गांव में जाकर रहने लगता है। जिंदगी जहां से शुरू हुई थी वहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन इसे भी जो सुमन थी और जो सौम्या मिली थी उसके बारे में सुनकर पश्चाताप होता है। माँ बाप का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन माँ बाप इसके कहीं पर भी जो सुमन के माँ बाप होते हैं इस राज को नजर नहीं आते हैं, क्योंकि ये उनकी मदद करना चाहता था। ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है, लेकिन लाखों सवाल खड़े कर जाती है कि किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आप किसी को जवाब दे रहे हो तो 100 बार उसके बारे में सोचो कि आप उसको कैसा जवाब दे रहे हो। आपके जवाब से सामने वाले पर क्या असर पड़ रहा है, उसके दिल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कहीं वो इन बातों को दिल की गहराई से तो नहीं ले रहा। तभी मैं कहती हूं कि हर फैसले को सोच समझ कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी बेहतर और अच्छी रहे। क्या आपको इस घटना पर या स्टोरी पर विश्वास है? विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय रखना। दोस्तों अब कल हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। और कैसी लगी आप लोगों को सौम्या राज की ये कहानी, जहां प्रेम कहीं था ही नहीं, एक लड़की का एक तरफा प्रेम होता है और उसके साथ ये सब कुछ घटित हो जाता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, परिवार के साथ हमेशा हंसी खुशी वक्त गुजारिए, घूमने फिरने जाया कीजिए। परिवार को एक अहमियत देनी चाहिए, मर्दों को और महिलाओं को, पतियों का और बेटी बच्चों का, सभी का ख्याल रखना चाहिए। नमस्कार।